जब बात आपकी दाढ़ी की बचाने की आए, जब बात आपकी टोपी की हिफाजत की आए, जब बात इन मदरसों की बचाने की आए, तो सबको कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी, लेकिन है आज नहीं। ये वक्फ का मामला ले लीजिए, आप कहेंगे कि मौलाना अच्छा ये वक्फ का जो मामला, इससे क्या नुकसान है? वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब दान करना। कुरान में इसकी दलील है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम वमा तुनफिकू हत्ता तुनफिकू। पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए खर्च करना, इसी को अरबी में वक्फ बोलते हैं। संस्कृत में भी, संस्कृत में है दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। श्रीमद् भगवत गीता है हिंदू भाइयों का, उसमें क्या लिखा है कि अगर समाज में कहीं पर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको उसकी जरूरत पूरी करना वो दान कहलाता है। समाज में कोई गरीब है, घर नहीं, आपने घर बनाकर दे दिया, आपके लिए दान हो गया। और दान बहुत बड़ा पुण्य है हिंदू धर्म में, इसीलिए सबसे ज्यादा दान आज की तारीख में भारत में आबादी के एतबार से कोई कर रहा है तो मुसलमान तो कर ही रहा, लेकिन हिंदू समाज के लोग भी करते हैं। देखे ना, उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए जमा हो गए? 11 अरब रुपए जमा हो, 11 अरब। यानी पहचानो, कोई सामने मुसलमान आ रहा है तो सलाम वालेकुम कहकर हाथ मिलाओ, मुसाफा करो। लेकिन आज तो भारत के अंदर ऐसी तंजीमें भी, ऐसे मकतबे फिक्र के लोग भी, अगर आपने उनको सलाम किया तो वो कहेगा कि नहीं नहीं हमारा तो हम जवाब देंगे तो हमारा निकाह टूट जाएगा। या दूसरा मकतबे फिक्र का आदमी कहेगा हम ही हक पर हैं और दूसरे मकतबे फिक्र के लोग हक पर नहीं है। हम और आप फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला कुरान और हदीस का होगा कि कौन हक पर है कौन ना हक पर है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिसका अकीदा होगा वही सच्चा मुसलमान होगा। कुरान और हदीस के खिलाफ जिसका अकीदा नहीं होगा, जिसका अमल होगा, अल्लाह खुदी फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, उसके लिए फैसला करेगा। लेकिन जब बात वजूद की आए, जब बात इन मस्जिद की आए, वो अच्छा काम हम मस्जिद में कर सकते हैं। इसके बिलमुकाबिल मार्केट है, बाजार, वहाँ तकरीबन अच्छे भी काम होते हैं लेकिन वहाँ खराब भी काम होते हैं। मार्केट में कभी कभी बेईमानी भी करते हैं लोग, झूठ भी बोलता है, चुगलखोरी भी होती। मार्केट में चाय की दुकान पे बैठे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गीबत कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ बुराई कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी कर रहे, सामान बेचने में कभी झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए अल्लाह को मार्केट नापसंद है और मस्जिद पसंद की जगह है। पसंदीदा जगहों में सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई जगह इस जमीन पर अल्लाह की नजर में है तो वो मस्जिद। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करने पर, हिजरत आपने की 13 साल तक नबूवत मिलने के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। लेकिन जब ऑर्डर हुआ अल्लाह की तरफ से कि अब आपको यहाँ से कूच करना है, हिजरत करना है, तो आप जब मक्का से मदीना हिजरत करके पहुँचे तो वहाँ सबसे पहला काम आप अलैहिस्सलाम ने कोई अपना घर नहीं बनाया था, बल्कि पहली फुर्सत में आपने मस्जिद तामीर की और उसके ताल्लुक से आपने मशवरे किए। मस्जिद नबवी के लिए जमीन देखी गई कि जरा जमीन देखो, हम जमीन देखते हैं ताकि हम मस्जिद बनाएंगे। जमीन देखी गई तो एक जगह जमीन नजर आई कि ये जगह मुनासिब रहेगी मस्जिद के लिए, जहां आज मस्जिद नबवी है मदीना में, शहर मदीना में। तो वो 2 मासूम बच्चे, 2 यतीम बच्चे थे, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो उन 2 यतीम बच्चों की वो जमीन थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने दिखलाया, सहाबा ने देखा, आके खबर दी, ए अल्लाह के नबी
एक जमीन है, लेकिन उस बच्चे का गार्जियन नहीं, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। कहा कोई वारिस है? कहा कि उसका चचा है। कहा चचा को बुलाओ। चचा से बात की गई तो उसके जो उन दोनों बच्चों के जो गार्जियन चचा थे, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमारी जमीन मस्जिद के लिए अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाया है। ये तो बड़ी सआदत की बात है, हमारे लिए बड़ी नेकी की बात है। हम तो काफी खुश हैं। ए अल्लाह के नबी, आपको जितनी जमीन चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपको जमीन बिना पैसे के, बिना मुआवजे के मिल जाती, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में जमीन कबूल नहीं की। आपने कहा कि हमें जमीन तो चाहिए, लेकिन हम इस जमीन की कीमत देंगे, इस जमीन का मुआवजा देंगे। क्यों? हालांकि अगर कोई आदमी जमीन मस्जिद के लिए देता है कि चलिए हम मस्जिद के लिए दान करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, और बहुत लोग करते भी हैं आज के ज़माने में। कोई मस्जिद के लिए ज़मीन दे देता है, या कोई मदरसे के लिए दे देता है, या कोई मस्जिद बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने लिया है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्यों मना किया कि हमें फ्री में ज़मीन नहीं चाहिए, हमें तुम्हें इसकी कीमत देंगे। और फिर कीमत दी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जमीन की उन दोनों बच्चों को कीमत अदा की, तब जाकर मस्जिद के फाउंडेशन और उसकी बुनियाद डाली गई मस्जिद नबवी की। ऐसा क्यों किया आप अलैहिस्सलाम? जबकि अगर कोई अल्लाह की रजा के लिए, अगर कोई एक डिसमिल, एक कट्ठा, एक एकड़, 2 एकड़ अगर जमीन देता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए सदक़ा जारिया के तौर पर। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। इसी को दान करना बोलते हैं, और इसी को अरबी और हिंदी में वक्फ भी बोलते हैं। वक्फ कर देना, किसी को कोई चीज दे देते हैं अल्लाह की रजा के लिए, जाओ मैंने तुम्हें दे दिया, हमें अल्लाह सवाब देगा, इसी को वक्फ बोलते हैं। आज जो भारत में वक्फ की लड़ाई चल रही है, वो इन्हीं बातों पर, इन्हीं हमारी मस्जिद और मदरसा और हमारी जो इदारे हैं, मराकिज हैं, हमारे जो दीनी मजालिस महफिल, जो दान की हुई ज़मीनें हैं, वक्फ की हुई, उसके ऊपर मैं थोड़ी तफसील, थोड़ी रोशनी डालूंगा। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए मना किया ताकि आज इस जमाने में, क्योंकि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल सिर्फ अब से 1450 साल पहले सहाबा के लिए महदूद नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का एक एक अमल, आपकी जुबान से निकली हुई एक एक बात और आपकी जिंदगी का हर पहलू आने वाली टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत की सुबह तक हर एक इंसान के लिए वो एक रहनुमा और रहबरी और मशाले राह बनती। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि अगर मैं फ्री में लेकर मस्जिद बना लूं तो हो सकता है कि जो दुश्मनान इस्लाम है वो ये कहें कि अरे आपके नबी ने डरा कर धमका कर, ये दोनों गरीब और यतीम बच्चे थे, इनका कोई गार्जियन नहीं था, इनके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आपके नबी साहब ने जबरन जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली है। तो इस डर और इस इल्जाम और इस खौफ से बचने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा किया, उस जमीन का बाज़ाब्ता मुआवजा दिया गया, तब जाकर मस्जिद नबवी बनाई गई।
और फिर जब और जरूरत पड़ी कुछ दिनों में, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस मस्जिद की जगह कम पड़ रही, थोड़ी हमें और जमीन चाहिए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो आगे और जमीन खरीदी गई उसकी कीमत तकरीबन 34 से 35 हजार दिरहम आपने अता की। यानी जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी बनाई गई, फ्री में नहीं। आज लोग क्या कहते हैं, आज मीडिया वाला क्या कहता है, बेईमान बेजमीर इंसान कहता है कि अरे तुम्हारे मुस्लिम बादशाहों ने ऐसा किया कि फला बादशाह तो फला मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया, या फला जगह पर नाजायज जबरन कब्जा करके हिंदू की जमीन थी उस पर ताकत के जरिए से कब्जा किया और उस मस्जिद को और उस मंदिर को या उस जगह पर मस्जिद बनाई। क्या ये चीज इस्लाम में जायज है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो फ्री में लेकर बना सकते थे मस्जिद नबवी को, लेकिन आपने मुआवजा दिया। और इस्लाम में कयामत की सुबह तक ये कानून बना दिया गया कि हड़प की हुई जमीन पर, नाजायज तरीके पर कब्जा की हुई जमीन पर या किसी की पर्सनल जमीन पर आप मस्जिद उसकी इजाजत के बगैर, उसकी रजा के बगैर आप नहीं बना सकते। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं। और अगर कहीं पर मंदिर है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, जबकि वो जमीन गैर मुस्लिम की है, उसकी मिल्कियत में है, इस्लाम में जायज नहीं। अगर औरंगजेब ने ऐसा किया तो गलत किया, लेकिन तारीख बताती है कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ही क्या, इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं है। और हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो औरंगजेब नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल हमारा कुरान है, हमारे नबी की जिंदगी है, अहादीस मुबारका। हमारे लिए जन्नत का रास्ता तय करने वाला कोई मुस्लिम बादशाह नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारा रहबर और रहनुमा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। इसीलिए अगर दुनिया इल्जाम लगाती कि बहुत सारे मुसलमान भारत में ऐसे आए मुगल एम्पायर जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, अगर ऐसा किसी मुस्लिम बादशाह ने किया है तो वह जायज नहीं है। इस्लाम का एक कानून है, अगर आपके यहाँ भी कहीं पर किसी की जमीन पर 1 इंच हो 2 इंच हो या 1 एकड़ जमीन, और सारे मोहल्ले वाले मिलकर वो जमीन किसी गरीब की, सारे मोहल्ले वाले मिलकर उसको डरा कर कहेंगे कि जमीन दो मस्जिद में, अगर वो राजी नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन डर कर सिर्फ हाँ बोला, तो ये भी जायज नहीं है। डरा कर धमका कर किसी की जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद बनाना जरूरी नहीं है, जायज नहीं है, गुनाह है, हराम। जब इस्लाम का कानून पहले से मौजूद है तो फिर बदनाम करने की क्या जरूरत है कि हिंदुओं का मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मैं मस्जिद बनाया। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, बाबर ने बनाया। ज्ञानवापी मस्जिद, शिव जी की मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई, और श्री कृष्ण जी की पैदाइश की जगह को तोड़कर मथुरा के अंदर में मथुरा की ईदगाह और उसकी जामे मस्जिद को बनाया। ये एक साजिश है, एक खामखा इस पुरअमन भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। वरना सच पूछिए तो इस्लाम में कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना तो बहुत बड़ा पाप है। मंदिर नहीं भी है, खाली बंजर जमीन है, लेकिन वो किसी और की गवर्नमेंट की जमीन है, तो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर, उससे खरीदे बगैर आप मस्जिद क्या, मदरसा क्या, मस्जिद तो दूर की बात, घर नहीं बना सकता आदमी।
इस्लाम में तो नाजायज तरीके पर प्रॉपर्टी हासिल करना गुनाह है। इस जमीन पर नाजायज तरीके पर प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा, लेकिन कल कयामत के मरने के बाद उसको अपनी नेकियों से उसका बदला चुकाना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कल कयामत में बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर तो होगा और बहुत सारा अमल लेकर पहुंचेगा, रोजे नमाज हज ज़कात लेकर पहुंचेगा, लेकिन हालत यह होगी कि नाजायज तरीके पर किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, बेईमानी करके किसी का पैसा दबाया होगा, नाजायज तरीके पर गलत तरीके पर किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, जुबान से तकलीफ दी होगी। जुबान से तकलीफ देने की जब परमिशन नहीं है तो किसी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या घर बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती। इसीलिए दुनिया को पता चलना चाहिए कि दुनिया मुसलमानों का अमल देखकर फैसला मत करो कि इस्लाम यही है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी में कोई अमल गलत भी हो सकता है, मेरी जिंदगी का मेरा अमल तय नहीं करेगा कि इस्लाम यही है। इस्लाम को जानना है तो हमारे कुरान को पढ़ो, सहाबा और नबी की जिंदगी को देखो, तो ही इस्लाम का पता चलेगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, What is the message of Islam in entire world? किसी मुसलमान को देखकर, किसी बादशाह को देखकर फैसला लगा लेना कि ये बिल्कुल गलत, बहरे कैफ, ये बातें वो आई जो आज के जमाने में उठाई जा रही कि नहीं आपके बादशाहों ने ऐसा किया। हमारा बादशाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा सिपह सालार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रहबर रहनुमा रोल मॉडल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रहबर ना औरंगजेब ना अकबर। अकबर तो वो था जिसने कुरान के साथ गीता रामायण महाभारत को भी कहा कि सब बराबर है। उसने कहा कि कुरान में क्या है, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। कहा कि ऋग्वेद में क्या कहा, ऋग्वेद में कम्मा ब्रह्मदुत्तीय नास्ते निहना नास्ते किंचन कमे वमद्युयत्तम। कहा कि गीता में क्या कहा, गीता में भी यही मंत्र है, न देवा मुरच्चलाम या न कास्ते विदिते दियो न पाषाणे न मुर्नमे। का सिख के ग्रंथ में क्या है कि एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर। कहा कि सब किताबों में अल्लाह को एक ही तरफ प्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब यह कि सारा धर्म बराबर है। किसने कहा, अकबर ने। मुस्लिम अकबर हुमायूं का बेटा, उसने कहा कि सारे धर्म मेरी नजर में बराबर है, नमाज पढ़ने वाला भी बराबर, मंदिर में पूजा करने वाला भी बराबर, खुदा को मानने वाला भी बराबर, खुदा को ना मानने वाला भी बराबर। ये अकबर की दीने इलाही थी, नई दीने इलाही के नाम पर उन्होंने ऐसा किया। हम नहीं मानते किसी इस तरह के बादशाह को। हमारी शरीयत, हमारी पहचान, अल्लाह के नबी जिस शरीयत को लेकर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका, तो जो मेथड बताया है, हम सब के लिए रहबर और रहनुमा और रहबरी वहीं से मिलती। कोई माए कलाल नहीं बता सकता कि दुनिया के अंदर किसी मस्जिद को जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। अगर बनाया तो इस्लाम सबसे पहले कहता है कि नाजायज, हराम हराम हराम। तो मीडिया के जरिए कहोगे हम पहले से कहते, हमारा इस्लाम पहले कहता। हाँ, ऐसा तो नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है कुरान में हदीस में कि नहीं, कहीं अगर कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है या जैन है, इस्लाम छोड़कर यानी मुसलमान की नहीं गैर की जमीन पर कब्जा करो, नाजायज तरीके पर मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, इसलिए कि वो गैर है, इसलिए कि वो शिर्क करता है, इसलिए कि वो 33 करोड़ खुदा को मानता है। ऐसा तो नहीं है। कहीं अगर ऐसा होता तो उंगली उठाते कि नहीं जी आपके कुरान में है, नहीं जी आपकी शरीयत में है। ऐसा तो है नहीं।
इस्लाम में ने तो पहले ही मना कर दिया कि जबरन नाजायज तरीके पर किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना कल क़यामत में अल्लाह कहेगा, बल्कि अल्लाह के सामने में अल्लाह तबारक व ताला ये जो बंदा नेकियां लेकर हाजिर होगा लेकिन किसी की बेईमानी और किसी की जुल्मन या जबरन की तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया होगा, तो उसको सामने खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन है हकदार, किसकी जमीन पर कब्जा किया था। जिसकी जमीन पर कब्जा की गई वह सामने खड़ा होगा कि अल्लाह मेरी जमीन पर कब्जा किया। उसके पास वहां जमीन तो होगी नहीं लौटाने के लिए, नेकियां होंगी। अल्लाह कहेगा कि इसकी नेकी उठाकर उसको दो। एक और आएगा कि अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, नेकी उठा के दो। एक और आएगा कि अल्लाह मेरी जमीन पर नाजायज तरीके पर कब्जा करके दुकान बना लिया था, नेकियां उठा कर दो। एक आदमी ये कहेगा कि अल्लाह मुझ पर झूठे मुकदमा किए थे, इसने डरा कर रखा था, नेकी उठा कर दो। ऐसे हर एक आदमी आए। एक आदमी तो यूं आकर कहेगा कि अल्लाह के नबी, ए अल्लाह इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी बुरा भला कहकर। जुबान से तकलीफ पहुंचाना हुकूकुल इबाद का तो क्या चाहिए, नेकी दे दो। वहां ये बंदा कहेगा कि अल्लाह मेरी नेकी क्यों बांट रहे हैं आप भी तो माफ कर सकते हैं, अल्लाह आप माफ कर दीजिए, उसको नेकी दे दीजिए आप अपनी तरफ से। अल्लाह कहेगा कि मेरे ज़ाब्ते के खिलाफ तुमने जिसका हक लिया है उसको अदा करोगे ना। मैं माफ कर सकता हूं, मैं वो माफ कर सकता हूं जो मेरा हक था तुमने अदा नहीं किया तो मैं माफ कर दूंगा। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, नहीं पढ़ा, तुमने तौबा कर लिया या तुम रोए गिड़गिड़ाए, मुझे दिल में रहम आएगा, मैं माफ कर दूंगा, जाओ नमाज माफ। रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दिए और मेरे ताल्लुक से जो चीजें हैं वो तुमने अगर नहीं की, एक है हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है और हुकूकुल इबाद बंदे का हक है। हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ करता, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदा अगर माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो कल क़यामत में गिरेबान पकड़ कर लिया जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि तुमने पैसे बेईमानी की हमारे, कल क़यामत में नहीं छोड़ूंगा, तो उसका यही मतलब होता है मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, कल क़यामत में गिरेबान पकड़ कर लूंगा वहां पर, और वहां पर दिया जाएगा। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पर जर्रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। क्यों? अगर वहां पर भी जुल्म ज़्यादती होने लगे तो फिर अल्लाह में और एक दुनिया के अदालत में क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए हमारा अकीदा, हमारा आस्था, हमारा मानना है इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाब्ता एक निज़ाम जो बनाया उसके हिसाब से कल क़यामत में इंशाअल्लाह फैसला होगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। ये काबतुल्लाह है, मक्का, शहर मक्का में दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद काबतुल्लाह शहर मक्का में। संस्कृत में भी इसकी बारे में, इसके बारे में इसकी फजीलत बयान की गई। शंबल गराम गुख्य सबारा हमन सहा तमन बवने विष्णु यश, बहुत पुराना श्लोक है, पुराणों में है, पुराणों में भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण, ऐसे हिंदू भाई की किताब है, कुरान से पहले की किताबें हैं ये। भले ही पौराणिक कथाएं हैं, देवमालाई कहानियां हैं, कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती, लेकिन पुराने कथाओं में भी ये बात कही गई है। सबसे पहली मस्जिद इस जमीन पर जो बनाई गई अल्लाह के जरिए से, अल्लाह के तरफ से, वो काबतुल्लाह। दूसरे नंबर पर जो मस्जिद बनी वो कौन सी बनी है? दूसरे नंबर पर वो मस्जिद अक्सा बनी। फजीलत के एतबार से मस्जिद अक्सा तीसरे नंबर पे है, फजीलत बरकत के एतबार से। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, लेकिन जब पहले नंबर पर बैतुल्लाह, दूसरे नंबर पर वहीं से रिवायत में है, वहीं से फिर मस्जिद अक्सा। वो मस्जिद अक्सा जो बैतुल मक़दिस में है, और मस्जिद अक्सा 1967 से लेकर आज तक यहूदी के कब्जे में है।
मस्जिद अक्सा जिसकी फजीलत कुरान में पेश की गई है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ से मेराज का सफ़र शुरू हुआ, वो मस्जिद अक्सा ही से आसमानी दुनिया का सफ़र शुरू हुआ वहाँ से, तो वो मस्जिद अक्सा। तीसरे नंबर पर फिर और मस्जिदें बनाई गई, लेकिन फजीलत के एतबार से, बरकत के एतबार से, सवाब के एतबार से सबसे पहले बैतुल्लाह, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है, बहरकैफ ये तरतीब है। लेकिन इनमें से कोई भी मस्जिद किसी की जमीन पर हड़प करके नहीं बनाई गई है। और आज नया नया कानून आ रहा है क्या कि 9 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर 9 लाख एकड़ जमीन दान की गई, और उन 9 लाख एकड़ जमीन को दान करने वाले लोग चले गए, उनमें से आधी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा आ गया। वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड समझते हैं? नहीं समझते हैं, पूरे नहीं समझते होंगे आप लोग, चूंकि दिलचस्पी इतनी नहीं है। दिलचस्पी तो सोशल मीडिया पे आईपीएल देखने का है, बीपीए वो क्या आईपीएल, बीपीएल 20, माई 11 सर्कल ऐप, ड्रीम 11, पबजी गेम। हमारी नई नस्ल के तो ये पसंदीदा चीज है ना, ये सब बर्बाद करने वाली चीज है। क्यों मैं बोल रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, उसने 40 लाख रुपए की जमीन बेची, 40 लाख की, और वो जमीन बेचकर हमने सोचा कि अच्छा कारोबार करेगा, लेकिन पता क्या क्या उसने 40 लाख की जमीन बेची। उसके भाई से जब पूछे कि भैया पैसे कहाँ गए, उन्होंने कहा कि मौलाना सिर्फ जुए में 40 लाख रुपए खर्च किया पिछले 6-7 महीने में। जुए में, जुआ क्या है? आप जो टीम बनाते हैं, आईपीएल का मैच चल रहा है, वहां टीम बनाते हैं आप, कैसे कैसे होता है, 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, और टीम बनाने के बाद सिर्फ टीम तक हो तो उसमें आप पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, 50 रुपए लगता है। 50 रुपए में कितने करोड़ रुपए की आपसे वादे किए जाते? कम से कम 3 करोड़। और उसमें लगाने वाले कितने होते हैं? मेरे ख्याल से गालिबन कई लाख, 50 लाख होते हैं लोग लगाने वाले। अगर 50 लाख आदमी 50-50 रुपए करके लगाएगा, कई करोड़ होंगे? 3 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने करोड़ चले जाएंगे, 8, 10, 15, 20 करोड़ तक जा सकता है। और अगर वो 50 लाख आदमी 50 रुपए करके लगा रहे तो 15 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पर। और बांट कितना रहा है वो? 3 करोड़। बाकी पैसे उनके पॉकेट में। चुना लगाया कि नहीं लगाया? मिला कितनों को? एक को मिलता है 3 करोड़। और सब उसी एक के चक्कर में एक टीम नहीं लगाता, एक लड़का 5-5 टीमें लगाता, 10-10 टीमें लगाता। 10 टीम लगाया मतलब 500 रुपए चले गए उसके। 500 रुपए उसने कमाया नहीं, इधर उधर से लेकर कर्जा वर्जा लेकर चला गया उसका। आखिर में फिर यही बच्चे क्या करते हैं? चोरी करते हैं। आखिर में फिर यही बच्चे मोबाइल चोरी करते हैं, यही बच्चे फिर शॉर्टकट अपनाते हैं, डाका डालते हैं, यही बच्चे फिर झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, यही बच्चे फिर गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। आपने शौक में खेलना शुरू किया है, लालच के चक्कर में। पैसा शॉर्टकट में नहीं कमाए जाते। ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं और ये बोलते हैं कि आओ दन दना दन आकर टीम बनाओ, 3 करोड़ लेकर जाओ, हाँ तुम्हारे अब्बा के घर में रखा है, हम 50 रुपए की टीम बनाओ, जाकर ले आए। 50 रुपए की टीम बनाते हैं, 5, 6, 7 घंटे भी खर्च करते हैं। देखो वो कितने पॉइंट पे है, इतने पॉइंट में। ओहो मिस हो गया, इसको हमको सेलेक्ट नहीं करना था, इसने तो 0 प्रदर्शन किया है, मेरे सारे पॉइंट्स कट गए। वो टेंशन अलग। इन सब से अलग थलग आपकी नमाज गई, ईशा की नमाज गई, 12-1 बजे रात तक जागोगे, फजर की नमाज जाएगी। दीन का एक अहम फरीजा जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, उस काम में कमी आई,
किसकी वजह से कितने नुकसानात हुए आपके, बताइए। आपके पैसे भी गए, आपका इंटेंशन गया, जुआ गुनाह आया, आपकी 2 वक्त की नमाज गई, आपका कीमती वक्त गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज मौजूदा वक्त में जितने भी सेलिब्रिटी ये सब के सब 1 नंबर के हिजड़े हैं, समझिए एक तरह से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, चूंकि ये अपनी पॉकेट तो भर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। या आप में से कि वो रिटर्न देता है कि अरे भैया तुमने 50 रुपए लगाया या तुम 5 टीम लगाया तो ये लो 3 टीम का पैसा वापस करता हूं। कुछ नहीं मिलता। 10 रुपए दे दिया, 5 रुपए दे दिया, कोई किसी को कभी दे दिया तो दे दिया, गनीमत है, नहीं तो सब पैसे गए बर्बाद। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ये आपको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, इनकी साजिशों से वाकिफ रहिए। अल्लाह ने कुरान में जुआ को हराम करार दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। इन्नमल खम्र, नापाक शराब पीना, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, वल मैसिर, टीम लगाना, जुआ खेलना, ड्रीम 11 में टीम लगाना, IPL का टीम लगाना, 2020 का टीम लगाना, कोई भी पबजी गेम खेलना या रमी ताश जो होते हैं वो खेलना या लूडो खेलना, ये सब के सब नाजायज और हराम है, चूंकि ये सब जुए के कबील से हैं। जुआ है और जुआ कुरान में साफ लफ्जों में नाजायज हराम करार दिया है, साफ लफ्जों में। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतान का अमल, कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका, जो चीजें अपनाने के लिए कही है, जो बातें बताई, अगर आज इस पुरफितन दौर में हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद आए, नुसरत आए, तो हमें अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अलग अलग हैं, ये तंजीम अलग लड़ रही है, वो तंजीम उसकी मखालफत कर रही है, वो मकतबे फिक्र के लोग अलग हैं, अलग हैं। भारत के मुसलमानों, आपको कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़ा होगे तो तारीख गवाह है, बुखारा जहां इमाम बुखारी पैदा हुआ, समरकंद, ताशकंद, बगदाद, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई बगदाद के अंदर। दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए बुखारा और समरकंद के अंदर। इन जैसे पाक और पवित्र जगह को उम्मत मुस्लिमा के बटने की वजह से तातारी और हलाकू खान के जरिए से कई कई करोड़ मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज भी अंदलुस में, आज भी स्पेन में, वहां की कुर्तबा की जामे मस्जिद नसारा के कब्जे में है। क्या कुर्तबा, वो अंदलुस क्या किसी जमाने में मुसलमान नहीं थे? 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। कहां पर? अंदलुस में, स्पेन में, आज के मौजूदा स्पेन में। उस जमाने में अंदलुस नाम था और सबसे पहली मस्जिद कुर्तबा की मस्जिद और सबसे पहला मदरसा सुफ़ा के बाद में अगर बनाया गया, जहां विज्ञान की भी तालीम होती थी, कुरान की भी तालीम होती थी, हदीस की भी तालीम होती थी, बुखारी की भी तालीम होती थी। लेकिन वहां के लोग लड़ने लगे आपस में, जैसे भारत में मुसलमान लड़ता है। भारत के अंदर एक कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाले से लड़ता है, एक मकतबे फिक्र वाला दूसरा मकतबे फिक्र वालों से लड़ता है। नफरत करते हैं जनाब। अल्लाह के नबी ने तो कहा है कि मोहब्बत करो, एक ऐसा फार्मूला न बता दूं, अवाला